हे गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और वीडियो बनाने से पहले ही मैंने सोच के रखा था कि जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे और खुशी खुशी मैं सारे इवेंट्स को जो है वो कवर करूँगा और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन्हीं 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। सीरियसली अभी भी मैंने कुछ ही दिन पहले जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तब यही पूछ रहा था। कॉमन सवालों में से एक सवाल ये होता था कि इंडिया की जो CDS है वो कौन है, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। खैर, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हमारे बीच वो हमेशा अमर रहेंगे और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने इंडिया के लिए किया है वो भी हमेशा अमर ही रहेगा। तो आज मैं दिखाऊंगा आपका रशियन मीडिया का रिपोर्ट। वैसे तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स जो है वो आपको इंडिया की ओर से रिपोर्ट दिखा रहा है कि इंडियंस जो है या फिर इंडियन मीडिया जो है उनका क्या मानना है, लेकिन मेरे चैनल की खासियत यही है कि मैं अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखाता हूँ कि उस देश के मीडिया का या फिर उस देश के लोगों का क्या रिएक्शन है। तो आज मैं 3 वीडियोस जो है वो एक ही वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और ये 2 न्यूज़ चैनल्स है बेसिकली। पेरवी कनाल जो है वहाँ से मैं पहला रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद जो रशिया 24 है, दोनों ही लीडिंग न्यूज़ चैनल्स है। वैसे बहुत कोई है मेरे सब्सक्राइबर में से जो मुझे RT न्यूज़ से बहुत सारे वीडियोस दिखाता है, और उनमें से कुछ वीडियोस जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में होता है कि एंटी इंडिया होता है। तो मुझसे पूछते हैं कि भाई एंटी इंडिया वीडियोज़ ये क्यों दिखा रहे हैं। तो भाई RT न्यूज़ में मैं आपको ऐसा भी वीडियोस दिखा सकता हूँ जो जहाँ पे वो अमेरिका और यूक्रेन की तरफदारी कर रहा है और रशिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन RT न्यूज़ भले ही रशिया टुडे इसका नाम है, लेकिन इसका जो फंडिंग होता है शायद अमेरिका या फिर कुछ दूसरे देश से होता है। इसीलिए RT न्यूज़ की जो न्यूज़ है वो आप सीरियसली ना लें। लेकिन ये जो चैनल है पेरवी कनाल या फिर रशिया 24, रशिया 1, ये जो है रशिया के लीडिंग चैनल्स है, यही लोग फॉलो करते हैं वहाँ के। तो चलिए पहला रिपोर्ट देखते हैं पेरवी कनाल से। В столице Индии, Нью-Дели, сегодня большие переговоры. Владимир Путин посетит республику по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В центре внимания новые масштабные инициативы по развитию двусторонних отношений, которые в Кремле называют особо привилегированными. Но в преддверии саммита проходят встречи министров обороны и иностранных дел обоих государств, как в рамках ведомств, так и в формате 2+2. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Константина Панюшкина. Он выходит на прямую связь со студией. Константин, вам слово. गुड आफ्टरनून एलिना। नई दिल्ली, भारत से नमस्कार। सुषमा स्वराज प्लेस विदेश मंत्रालय के क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम भारत की पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा गया है। हम उस हॉल में हैं जहां किसी भी समय रूसी भारत वार्ता शुरू होगी। 2+2 फॉर्मेट में दोनों तरफ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। भारत के प्रतिनिधि यहाँ हैं। झंडों और नामों के कारण यह स्पष्ट है कि बाईं ओर भारत के रक्षा मंत्री और दाईं ओर विदेश मामलों के मंत्री हैं, और उस तरफ सर्गेई शोइगु और सर्गेई लावरोव हैं। वे अब कहाँ हैं? नई दिल्ली में सुबह से बातचीत चल रही है। मंत्री अब तक अपने अपने क्षेत्रों में संवाद कर रहे हैं। वे इस वर्ष 2+2 फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। बसंत ऋतु में व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी 2+2 फॉर्मेट के लिए सहमत हुए, जो पहली बार रूसी भारतीय संबंधों में उपयोग किया जाएगा। सुबह सुबह मंत्री पहुंचे और सर्गेई शोइगु पहले पहुंचे। वह पहले ही अपने भारतीय सहयोगी से बात कर चुके हैं। अब अंतर सरकारी आयोग सैन्य तकनीकी सहयोग पर बात शुरू हो गई है। सर्गेई लावरोव भी सुबह से काम कर रहे हैं और अब वह अपने भारतीय सहयोगी से बात कर रहे हैं। बात समाप्त करने के बाद वे यहाँ आते हैं। 2+2 के मुख्य विषय क्या हैं? जैसा कि हम भारतीय समाचारों से जानते हैं कि प्रमुख मुद्दे प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, अफगानिस्तान सिरिया शंघाई संगठन की साझेदारी और भी बहुत कुछ। राष्ट्रपति की यात्रा के साथ दोपहर में होने वाली वार्ता समय पर है। व्लादिमीर पुतिन दोपहर में नई दिल्ली पहुंचेंगे। 21वां रूसी भारतीय शिखर सम्मेलन आखिरकार यहीं होगा। इसे पिछले साल होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। वे इसे ऑनलाइन करना चाहते थे क्योंकि कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने भारत जाने का फैसला किया और व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित किया। रूस और भारत के पास वह है जिसे एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने इसे 2010 से डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। पिछले 2 सालों से व्लादिमीर पुतिन की यह दूसरी विदेश यात्रा है। पिछली गर्मियों में बिडेन के साथ पहली बार मुलाकात हुई थी और दूसरी आज है।
भारत इस बात से भली भांति परिचित है कि रूस उनके साथ संबंधों को कितना महत्व देता है और इसलिए दोनों नेताओं व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात लगभग 10 समझौतों के साथ है। क्रेमलिन ने अपनी पूरी सामग्री का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जहां तक हम भारतीय समाचारों से जानते हैं, समझौते व्यापार और आर्थिक चीजों को लेकर हैं। भारतीय ऊर्जा कंपनियां रूसी परियोजनाओं में निवेश करने जा रही हैं। वोस्तोक ऑयल, जिसे रोसनेफ्ट और यमल LPG-2 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिसे नोवाटेक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रोसनेफ्ट के प्रमुख इगोर सेचिन आज वार्ता में भाग लेंगे। अंतरिक्ष समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सैन्य तकनीकी सहयोग अगले 10 वर्षों के लिए एक रोड मैप और जहां तक हम समझते हैं, इससे अधिक उत्पादन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत में 6 लाख से अधिक कलाश्निकोव राइफल्स के उत्पादन के लिए, जो भारतीय सेना के लड़ाकू उपकरणों की मुख्य इकाई बन जाएगी। सर्गेई शोइगु अब बातचीत कर रहे हैं। हम गर्मजोशी से स्वागत और मंत्री के भाषण की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि महामारी की स्थिति के बावजूद हम आज मिले हैं। आज रूस और भारत के सैन्य तकनीकी सहयोग पर 20वां शिखर सम्मेलन है। भारत रूस के प्रमुख भागीदारों में से एक है। हमारे पास विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी है। हमारे पास एक संकेत है। अभी एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। यह हमारी रूसी सेना है। जनरल अपनी सीट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि 2+2 फॉर्मेट में बातचीत किसी भी क्षण शुरू हो जाएगी। भारतीय पक्ष मंत्रियों के लिए काम करने की जगह खाली करने को कह रहे हैं। हम संघीय सेवा के प्रमुख को देख सकते हैं। Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. И, собственно, сейчас в любой момент, соответственно, появится и Сергей Шойгу, и Сергей Лавров. Возвращаем вам слово, Алена, так что сами начинаем следить за переговорами в формате 2+2. Спасибо. Ждем от вас новых подробностей. Это был Константин Панюшкин из Нью-Дели, где в преддверии сегодняшнего визита Владимира Путина проходят переговоры министров обороны, иностранных дел России и Индии. तो ये था पेरवी कनाल का रिपोर्ट। और जैसे कि कहा कि ये जो मीटिंग है वो ऑनलाइन दूर से भी हो सकती थी, बट इंडिया के साथ स्पेशल प्रिविलेज रिलेशनशिप है, इसीलिए उन्होंने ये लाइव फेस टू फेस करना ही ज़रूरी समझा। और ये आप देख भी सकते हैं क्योंकि पुतिन के बाद इसके बाद ही वो बाइडेन के साथ मिले, लेकिन वो ऑनलाइन था और दूर से ही मिले। और यही खैर मतलब अभी तो बाइडेन को पाकिस्तान भी आग दिखा रहा है। मतलब पाकिस्तान भी अब डेमोक्रेटिक समिट और मीटिंग अमेरिका के मुंह पे ना बोल दिया है। आई मीन सीरियसली, और चुनो इन बुढ़ाऊ लिब्रूस को। तो अगर ये चुनोगे तो ऐसा ही हाल होगा देश का। खैर इसके बाद मैं आपको रशिया 24 का रिपोर्ट दिखाता हूँ। 2 रिपोर्ट्स हैं, तो चलिए वो देखते हैं। रूसी भारतीय शिखर सम्मेलन की 20 साल की परंपरा को कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है। 2019 में दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की मुलाकात के बाद से व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन की पहली विशेष यात्रा कई महीनों की महामारी के बाद नई दिल्ली में है। हमारे संबंधों की खासियत यह है कि वे बेहद व्यापक और गहरे हैं। वे आयामहीन हैं। इस रिश्ते की एक और विशेषता विश्वास है। इसलिए उनके पास एक विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक चरित्र है। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बातचीत से पहले मंत्री स्तरीय बैठकें होती हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने भारतीय सहयोगी से मुलाकात की। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। इसके बाद 2 देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक का उद्घाटन हुआ। शिखर सम्मेलन के अंत में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। व्यापार, अंतरिक्ष, परिवहन, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और निश्चित रूप से रक्षा। दोनों देश सैन्य तकनीक सहयोग समझौते का अगले 10 वर्षों के लिए विस्तार करेंगे। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो भारतीय सेना को हथियार के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज भी शेयर करता है।
भारत में प्रसिद्ध कलाशनिकोव सफलताओं में से एक उत्पादन की शुरुआत है। यह एक लॉन्ग अवेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। हम 6 लाख से अधिक कलाशनिकोव राइफल्स के उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के कोरवो के शहर में राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की जरूरतें लगभग पूरी तरह से कवर हो जाएंगी। वह अपनी रूसी सहयोगियों की मदद से क्षमता प्राप्त करते हैं। स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के उत्पादन में क्षमता। रूसी राष्ट्रपति की यात्रा S-400 के पहले बैच की डिलीवरी के साथ मेल खाती है। भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, जिसकी कीमत $5.5 बिलियन थी। अभ्यास इंद्र के दौरान रूसी और भारतीय सेनाओं के अनुभव का आदान प्रदान, सामान्य प्रशिक्षणों के बीच सहयोग एक अनूठा क्षेत्र है जो दोनों देशों को कोविड-19 के खिलाफ एक करता है। रूसी वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया है। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियां अपने रूसी सहयोगियों की मदद से पहले ही स्पुतनिक की मिलियन डोजेस का उत्पादन कर चुके हैं। इसे रूसी भारतीय वैक्सीन कहा जा सकता है। गमालिया इंस्टीट्यूट से हमारे सहकर्ताओं के साथ हमारा बहुत अच्छा सहयोग है और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष हमने रूसी वैक्सीन के उत्पादन का एक साइकिल स्थापित किया है। भारत में स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट हमारे सहयोग और रशियन टेक्नोलॉजीज के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा भी फोकस कर रहा है रूसी और भारतीय नेताओं के इंडो पैसिफिक रीजन और बेशक अफगानिस्तान की स्थिति के ऊपर ध्यान देने पर। मॉस्को और नई दिल्ली की स्थिति समान है। दुनिया को शांत और पूर्वानुमान लगाने की जरूरत है। अफगानिस्तान को तत्काल मदद की जरूरत है मानवीय आपदा को टालने के लिए। इस तथ्य के बावजूद रूसी भारतीय शिखर सम्मेलन धमाकेदार होगा। भारत में बहुत से लोग दो नेताओं की बैठक को साहस के प्रदर्शन के रूप में बुलाते हैं, जबकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण बहुत से देश अपने बॉर्डर्स को बंद करते हैं। रूस के राष्ट्रपति सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए, जहां वे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बात करेंगे। दिमित्री मेलनिकोव और व्लादिस्लाव डोनोनोव, वेस्ती, न्यू दिल्ली। 2+2 बैठक में रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता समाप्त हो गई है। यह पहली बार है जब रूस और भारत के बीच इस तरह के प्रारूप का उपयोग किया गया है। सर्गोई ने कहा कि रूस और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालय वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में एक गंभीर योगदान देते हैं। Глобальной и региональной безопасности. В настоящее время российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в отношениях двух стран. В настоящее время российско-индийское сотрудничество आज सैन्य और सैन्य तकनीकी क्षेत्रों में रूसी भारतीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों में एक विशेष स्थान रखता है और लगातार जारी है। стабильно развиваться. Убежден в том, что диалог मुझे विश्वास है कि हमारे देशों की राजनीतिक और रक्षा एजेंसियों के बीच संवाद आपसी विश्वास का माहौल बनाने और वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक गंभीर योगदान देते हैं। и региональной безопасности. भारत रक्षा क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्रों में रूस के प्रमुख भागीदारों में से एक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम आर्थिक सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे देशों के बीच कुल व्यापार कारोबार लगभग $9 बिलियन तक पहुंच गया है। सर्गोई लावरोव के अनुसार विदेश और व्यापारिक रक्षा के दो विभागों के बीच इस तरह के संपर्क महत्वपूर्ण हैं। रूस और भारत के पास निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और बहुकेंद्रीय दुनिया के समान दृष्टिकोण है। हम शांति और सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं पर समान या समान पदों का समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और हमारे देशों के बीच सामूहिक सिद्धांतों को मजबूत करने की वकालत करते हैं। हम एक स्वतंत्र देश के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हम विश्व की सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हैं। सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौते को 2031 तक बढ़ा दिया गया था। समझौते के विस्तार में अंतर सरकारी आयोग की बैठक के दौरान हुआ था। देशों के बीच विश्वास का अभूतपूर्व स्तर, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग है। वे कहते हैं कि स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट की कई मिलियन डोजेस का उत्पादन भारतीय कारखानों में होगा। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली की यात्रा से पहले होती है। कार्य यात्रा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक शामिल होगी। विशेष रूप से विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक संबंधों के आगे विकास पर चर्चा करने का प्रस्ताव है।
रूस और भारत के बीच साझेदारी। двумя странами. एवगेनी निपुट, वलेरी वोनोक्रोव और अलेक्जेंड्रा परफलीफा, वेस्टी, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो सबसे पहले बोरिस सेवचेंको ने लिखा है कि दोनों महान देशों के महान नागरिकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद अलेक्सी बिस्त्रोव ने लिखा है कि जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ये दोस्ती किसके खिलाफ है, रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर इंडिया के साथ रशिया की दोस्ती पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ। ये क्या था भाई, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। बट एनीवे, दोस्ती किसी को दिखाने की चीज़ नहीं होती है। जियोपॉलिटिक्स में शायद मेरी ये बात ना जचे, लेकिन पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है वो जो होता है वो इमोशनल और मेंटल कनेक्शन से बनता है, और वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। जिसके रिप्लाई में लेना ने लिखा है कि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से चाइना का पप्पू है। जिसके रिप्लाई में अलेक्सी ने लिखा है कि इंडिया के साथ चाइना की भी कोई खास रिश्ता नहीं है। जिसके रिप्लाई में लेना ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप को कभी भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन अगर चाइना और अमेरिका के बीच लड़ाई होती है तो मोदी और पुतिन पॉपकॉर्न खाते हुए इस शो को जरूर एंजॉय करेंगे। जिसके रिप्लाई में अलेक्सी ने लिखा है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि उसे कोई कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी के हिसाब से यूज ही नहीं कर पाएगा। सारे देश उनके साथ बना के रखते हैं और उनसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं। उसके बाद वादिम पेट्रोव ने लिखा है कि इज वेरी गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। तो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन तो बहुत अरसे से रशिया और इंडिया के बीच बहुत स्ट्रांग है ही, लेकिन अगर मैं हाल ही का एक अपडेट दूं, करंटली जिन जिन प्रोजेक्ट्स में इंडिया और रशिया काम कर रहे हैं तो वो है इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ T-90 टैंक्स अंडर मेक इन इंडिया, और SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, सप्लाई ऑफ MiG-29K एयरक्राफ्ट और कार्मोव 31 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, अपग्रेड ऑफ MiG-29 एयरक्राफ्ट, सप्लाई ऑफ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद खुइलो बीबी ने लिखा है कि पुतिन के इंडिया जाते ही कोरोना केसेस रशिया में घटने लगी। उसके बाद आला मस्त्यूगिना ने लिखा है कि दोनों साइड के बीच ये भी एग्रीमेंट हुआ है कि पैसेंजर और कार्गो फ्लाइट्स उतनी ही मात्रा में चलने लगेंगे जितना कि पैंडेमिक से पहले थी। लगता है ये उन लोगों में से है जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। और फ्लाइट्स की संख्या घटने के बाद और प्राइसेस बढ़ने के बाद काफ़ी लोग बहुत नाराज़ थे, एक्चुअली बहुत इरिटेटेड थे, हालांकि कोई और ऑप्शन नहीं था। बट इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत जाने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन अगर ये डिसीजन सच में लिया गया है देन इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। उसके बाद रुसलान ने लिखा है कि जब हम इंडिया की नाम सुनते हैं तो गधे टिकटॉकर्स के दिमाग में सिर्फ इंडियन चाय आती है, जबकि बुद्धिमान लोगों के दिमाग में ये आता है कि इंडिया मतलब हमारा एक पुराना दोस्त सोवियत टाइम से, और अब फिर से एक अच्छा संबंध रशिया के साथ। इस अवसर में तो बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा गाना बजना चाहिए। तेरा यार हूं मैं। उसके बाद आना सिलिस्काया ने लिखा है कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है रशिया के लिए। उसके बाद ग्रिगोरी नवोसेलोव ने लिखा है कि मैं तो वेस्ट की प्रेस रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से भयंकर साजिशों के बारे में कहा जाएगा, जबकि सच तो सिर्फ यह है कि इंडिया और रशिया बस अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद इदियोवर्त किरियुखिन ने लिखा है कि इंडिया अभी तक नहीं भूला है कि हमारी जो पूर्वज है और हमारी जो ओरिजिन है वो एक ही है। अभी तक नहीं भूला है और आशा है कि कभी भी नहीं भूलेंगे, और इंडिया और रशिया दोनों ही लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, और इसके लिए आप और मेरे जैसे लोगों को ही सामने आके सबको ये बताना चाहिए टाइम एंड अगेन, ताकि लोग ये कभी भी ना भूलें। उसके बाद तातियाना सुरकोवा ने लिखा है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप इतना जरूरी है कि इसे कोई भी सिचुएशन बदल नहीं सकता, और उनके फेस्टिवल्स वो तो मेरे लिए एक जादुई दुनिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए कमेंट्स का सिलसिला मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।